नमस्कार। न्यूज हाट के खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अश्विनी सिंह और हर दिन की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और दूसरी तरफ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर जी। सागर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनील। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे सुनील सिंह की। सुनील सिंह राजद के एमएलसी हैं, अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने बिहार पुलिस की महिला पुलिस पर एक टिप्पणी कर दी है, जिसके कारण सियासत गर्मा गई है। क्या टिप्पणी की है, क्या सियासत गरमाई है और क्या है उस बयान के मायने, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम हिना साहब की। चर्चा है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती हैं हिना साहब। ये क्या खबर है, कितनी सच्चाई है इसमें, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे विपक्ष और सत्ता पक्ष की। विपक्ष अमूमन देखिए तो विपक्ष के नेता जो हैं वो सदन से गायब रहते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो बखूबी निभा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य मुद्दा हो। आज एक बार फिर से भाजपा के ही विधायक हैं सुनील कुमार, बिहार शरीफ से आते हैं, बिहार शरीफ से चुन के आए हैं और वो सम्राट चौधरी से भिड़ गए। क्यों भिड़े हैं, किस कारण से भिड़े हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत पहले कर लेते हैं इसी खबर से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सर। सत्ता पक्ष और विपक्ष, विपक्ष तो गायब ही रहता है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष आ गया है सर। देखिए, सुनील कुमार विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने जो सवाल उठाया जी और जो जवाब चाह रहे थे, उसका जवाब जो है सरकार की ओर से नहीं दिया गया। सदन में उन्होंने आवाज उठाई कि भाई जिस तरह से मठ और मंदिरों की जमीन की भी घेराबंदी की जानी चाहिए ताकि उसका अतिक्रमण नहीं हो। जी। लेकिन सम्राट चौधरी इस पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो मठ और मंदिर धार्मिक न्यास परिषद से निबंधित होगा जी, उसकी ही घेराबंदी करवाई जा सकती है। जी, सरकार उसी की करवाएगी। जी। जो नहीं है निबंधित उसका सरकार नहीं करवाएगी और कोई उसकी जवाबदेही सरकार के पास नहीं। जी। तब इस पर जो है सुनील कुमार ने फिर सवाल दाग दिया कि आप जो है जी, मस्जिद और कब्रिस्तान की जो है जमीन की घेराबंदी कराते हैं जी। तो उस पर उन्होंने सवाल दाग दिया, तो इसका मंदिर और मठ और मंदिर की जमीन की घेराबंदी क्यों नहीं कराई जा सकती। इस पर मतलब फिर से दोनों भिड़ गए इसी इशू पर। लेकिन इसमें जो है राजद के विधायक भी कूद पड़े। जब जैसे ही मस्जिद का कब्रिस्तान का नाम आया तो वो इसको ले लिए। बिल्कुल, उनके लिए तो मौका वाली बात हो जाती है ना कि यह जो है आप नहीं नाम लीजिए, आप अपना मठ मंदिर की जो बात है उस पर आप चर्चा कीजिए। तो इस पर जब गंभीर वाद विवाद हुआ तो सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया, समझे, कि सरकार से हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो अब बताइए आप कि हिंदुत्व का मुद्दा लेकर सम्राट चौधरी भी राजनीति कर रहे हैं, करते भी रहे हैं, और सुनील कुमार वो तो विधायक है। तो ये मुद्दा जो है, एक विधायक, हिंदुत्व का जो मामला है उस मुद्दे को एक विधायक उठाता है पार्टी का, और दूसरे मंत्री जो उसी पार्टी के हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए पगड़ी बांधे हुए थे, याद है ना, योगी आदित्यनाथ की तरह, वो जो है उससे काट कर देते हैं कि नहीं निबंधित होगा। ये कहना चाहिए कि भाई सरकार कोशिश करेगी कि जितने भी मठ और मंदिर की जमीन है उसको जो है धार्मिक न्याय परिषद के तहत निबंधित कराया जाए। हालांकि इसमें एक करेक्शन करेंगे सर आपको, क्योंकि सम्राट चौधरी की पगड़ी की जो बात होती है तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं ये पगड़ी बांधा हूँ। हाँ, एक बयान उन्होंने जरूर दिया था कि मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने के लिए ये पगड़ी में बांधा। लेकिन वह हिंदुत्व का ही अलग जगाया करते थे उस दौरान, है ना। प्रयागराज भी गए थे नहाने, डुबकी लगाने, वो मुंडन कराने गए थे। हाँ गए थे ना, अयोध्या गए थे।
अयोध्या गए थे, माफी चाहिए। अयोध्या में करवाए थे, ठीक। तो गए थे आखिर, और आज जब सुनील कुमार ने यह मुद्दा उठाया तो उस पर जो एक अनुकूल जवाब देना चाहिए था। राजनीति में आने से पहले वो एमबीबीएस थे और भोजपुरी फिल्में भी बना चुके हैं, है ना। और कैरियर की उनकी बात करें तो जदयू में भी रहे हैं, फिर अभी फिलहाल भाजपा के में से वो हैं, लेकिन इसके ठीक पहले वो बिहार सरकार में मंत्री थे। कुछ ही दिनों के लिए बनाए गए थे सुनील कुमार मंत्री, अब मंत्री नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरा, ठीक है, तो सवाल तो आते रहता है। आप देखिए कि इस बार के सदन जब शुरुआत हुई तो लगातार केवल सुनील कुमार नहीं, इतने भी पूर्व मंत्री रहे, चाहे आप जीवेश जीवेश मिश्रा की बात कर लीजिए, नीतीश मिश्रा की बात कर लीजिए, मिथिलेश तिवारी हालांकि मंत्री नहीं रहे लेकिन वो भी जिस तरीके से आवाज उठाते रहे हैं, है ना। कोमल सिंह की बात कर लीजिए, मैथिली ठाकुर की बात कर लीजिए, तो बहुत सारे बीजेपी के विधायक या जदयू के विधायक एग्रेशन मोड में थे और बार बार वो लोग ऐसा सवाल पूछ देते थे कि सरकार असहज महसूस हो जाती, मतलब साफ तौर पे दिखता था कि तैयारी नहीं है। तो देखिए रणनीति, और आप ये भी कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये जताने का प्रयास है अपने नेतृत्व को कि देखिए मैं जो वर्तमान मंत्री जी है उनसे ठीक ढंग से नहीं संभल रहा है, मैं उनसे ज्यादा था, हम रहते तो ज्यादा अच्छा काम कर पाते। तो यह भी एक प्रयास है शीर्ष नेतृत्व को दिखाने का। और बिल्कुल जो मुद्दा उठाया वो तो मुद्दा है ही। अब उसमें सरकार ने जो पक्ष रखा है सम्राट चौधरी ने कि उसको करवाएंगे, तो ये तो ठीक है, ये तो होते रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी रणनीति और बड़े राजनीति का पार्ट है। बिल्कुल आपने समझा कि ये एक राजनीति का पार्ट है, इस तरह से सवाल जवाब करना, और खास करके जो सवाल उठाने वाले देखिए उसमें जो पूर्व मंत्री की संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा मुखर होकर उठाते हैं सवाल को। बात कर लेते हैं हिना साहब की। चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है। देखिए आज जो है भाई वीरेंद्र राजद के हैं, कद्दावर नेता, विधायक भी हैं मनेर से। उन्होंने कहा कि अब 5वीं सीट के लिए राजद ने कमर कस ली है और इसके लिए जो है हिना साहब को उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह जो है मेरी राय है हिना साहब के बारे में, और हिना साहब को उतारने से AIMIM के सामने यह जो है संकट की घड़ी आ जाएगी कि वह क्या करे। अल्पसंख्यक वोट के लिए किसी और को वोट दे, अपना प्रत्याशी उतारे, या अल्पसंख्यक प्रत्याशी जो राजद का होगा उसका समर्थन करे। तो यह एक बड़ी चाल जो है राजद ने खेल दी है इस चुनाव में 5वीं सीट जीतने के लिए, क्योंकि AIMIM के 5 विधायकों का समर्थन मिलेगा तभी जो है महागठबंधन जो है राज्यसभा की 5वीं सीट जीत सकता है। हालांकि उसमें एक वोट तब भी घटेगा, वह वोट है बसपा का। बसपा का अगर वोट हासिल कर लेता है तब भी महागठबंधन की जीत हो सकती है तभी। इसलिए जो है राजद ने यह बहुत एक सोची समझी चाल चल दी है। अब इसमें AIMIM को फंसा लिया गया कि AIMIM क्या करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। लेकिन अभी भी जो है ओवैसी की पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान, विधायक भी है, वह जो है अड़े हुए कि नहीं हम अपना कैंडिडेट देंगे। वो 5वीं सीट के लिए अपना कैंडिडेट देंगे, 5 विधायक ही उनके पास हैं, तो आखिर वह क्या चाहते हैं। लेकिन अगर ओवैसी जिस तरह से अल्पसंख्यकों का वोट एकजुट रखना चाहते हैं, भाजपा के खिलाफ जो है धर्मनिरपेक्ष दलों का, पार्टियों का जो वोट है उसको चाहते हैं एकजुट रखना, तो उनके लिए तो मजबूरी हो जाएगी हिना साहब का साथ देना। और हिना साहब जो है कोई कम मामूली महिला तो है नहीं, वह जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, मोहम्मद शहाबुद्दीन तो अभी दुनिया में नहीं रहे, महरूम शहाबुद्दीन कह सकते हैं, महरूम शहाबुद्दीन भी कह सकते हैं उनको। अब तो वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो है सियासत
अल्पसंख्यकों पर हावी रहा करती थी। इसलिए भी यह चाल जो है राजद ने चल दी। देखिए, ये बात न्यूज हाट ने बहुत पहले बता दी थी। भाई वीरेंद्र भले ही आज बोल रहे हो, हम लोग, मुझे लगता है कि 1 महीना पहले भी एक बार हम लोगों ने खबर की, और इधर फिलहाल इसी डिबेट में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि राजद अंदर ही अंदर इस बात पर विचार कर रहा है कि हिना साहब को अगर हम टिकट दे दे तो कुछ हो सकता है। आज इसका खुलासा भाई है वीरेंद्र ना? ने किया सदन में। हाँ, भाई वीरेंद्र, हम भी मतलब हम ही ले रहे थे बाइट, मतलब हम ही सामने में खड़े थे, तो वो बुला बुला के सबको ये बताने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, ये एक प्रयोग है राजद का। भाई वीरेंद्र ऐसे ही अपने मन से नहीं बोल रहे थे, ठीक है, उन्होंने भले कह दिया कि भाई उनका निजी बयान है। नहीं, एक खबर यह भी है कि यह जो रणनीति है वह लालू प्रसाद की व्यूह रचना, और लालू ने ही यह जो है तुरुप का पत्ता खेला है। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब था कि ये अपने मन से भाई वीरेंद्र नहीं बोल रहे हैं, वो जनरली बहुत सारी चीजें अपने मन से करते हैं, लेकिन आज का जो उनका बयान है ये डायरेक्शन ऊपर से मिला था उनको कि इस बात को छोड़ दीजिए मार्केट में, और इसका रिएक्शन देखिए। अब जाहिर से बात है कि भाई वीरेंद्र ने जो बोला है इस पर रिएक्शन एमआईएम क्या देता है, बाकी और जगहों से क्या रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स के आधार पर राजद जो है वो गेम प्लान करेगी। लेकिन इसमें राज्यसभा में खबर और भी आ रही है। वह खबर है कि कांग्रेस के कुछ लोग जो है अभी भी असंतुष्ट है। किससे? तो प्रदेश कमेटी से, उसके विधायक। तो उन विधायकों का कुछ वोट जो है क्रॉस वोटिंग के तहत, वह वोट भाजपा अपनी झोली में लाने की कोशिश में लगी। और जब अमित शाह आएंगे बिहार तो इस रणनीति पर भी खेल होगा। हालांकि नीतीश कुमार जी इसके विपरीत, वह जो है जितनी सदस्य संख्या होती थी सदन में विधायकों की, उतने ही हिसाब से प्रत्याशी मैदान में उतारा करते थे। लेकिन उनका तो अपना सेफ गेम हो गया 2 सीट के लिए। संजय झा ने भी कहा था कि 2 सीट पर हम जीतेंगे। वो तो ठीक है सर, उसमें हम मूल सवाल पे आते हैं। जो मूल सवाल मैंने आपसे बाउंस बैक की बात आपने कही कि बाउंस बैक राजद को हो सकता है क्या, तो देखिए ऐसा नहीं है। राजद में बाउंस बैक करके क्या कर लीजिएगा आप? टिकट बंटवारा हो रहा था तो देखे ना क्या हुआ, बहुत सारे कैडर को टिकट नहीं मिला, बहुत सारे लोग मतलब लौट गए, जमीन पे नहीं मिला। तो राजद को उस बाउंस बैक से मतलब नहीं है। नहीं तो फिर सीट घटी है तो उस बाउंस बैक से तो मतलब होना चाहिए। मतलब देखिए, बाउंस बैक से मतलब होना चाहिए, लेकिन जो रणनीति तेजस्वी यादव अभी अपना रहे हैं, ठीक कहा सर ने कि लालू यादव अब जो है थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट लेना शुरू किए हैं राज्यसभा वाले मामले में, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको सुना देते हैं, लगा भी दीजिएगा। ये भाई वीरेंद्र ने कहा, अशोक चौधरी क्या बोलते हैं इस बयान पे? तो हम लोग 5वीं सीट जीत, कोई स्थिति में किसी को भी कैंडिडेट बनाएंगे, कोई सीट 5 पर हमारा कब्जा रहेगा, लिख लीजिए। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हिना साहब को अगर राजद कैंडिडेट बनाए तो हम लोग 5वीं सीट जीत सकते हैं। कोई स्थिति में किसी को भी कैंडिडेट बनाएंगे, कोई सीट 5 पर हमारा कब्जा रहेगा, लिख लीजिए। लिख लीजिए। हाँ, इधर एनडीए की ओर से 5 सीट जीत जाए, है ना। आपने कहा कि राजद में बैक बाउंस, राजद से लोग भागेंगे तो उनकी सदस्यता रहेगी। इसमें भी कहा जाता है अगर व्हिप जारी कर देगा पार्टी, उसके बाद अगर कोई क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, ये भले है कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर अटका रहेगा, है ना, लंबी अवधि तक खींच सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी 4 साल और है, तो 4 साल तक विधानसभा अध्यक्ष इसको खींच कर नहीं रख पाएंगे। कोर्ट में चला जाएगा, तो कोर्ट भी चला जाता है, लोग पार्टी कोर्ट में चली जाएगी, उसके बाद उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए कोई भी विधायक यह जोखिम नहीं लेगा, और ये मामला उतना दूर तक जाएगा ही नहीं ना। देखिए, ये हिना साहब वाले मुद्दे पे एमआईएम तैयार होगी और ना हिना साहब कैंडिडेट बनेंगे, समझ गया ना, यही मामला है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कुछ न कुछ बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। अमित शाह आ रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी गोटी सेकने आ रहे हैं, कुछ सेटिंग गेटिंग हो चुका है। अमित शाह एक पंथ का ही काज करते हैं। और क्रॉस वोटिंग कराना होगा तो होगा, और वो 5वीं सीट जो अभी तक का जो माहौल लग रहा है, जो चर्चाओं के आधार पर बहुत सारे नेताओं से अभी भी हम मिल के आ रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें कैमरे पर नहीं बोलना है, लेकिन वो 5वीं सीट जो है ना वो एनडीए। एक खबर तो और चल रही है, नीतीश कुमार जी अपना 2 सीट लेकर
पल्ला झाड़ लिया है कि बाकी 3 सीट के लिए अपना भाजपा जाए। अगर भाजपा के जो मतलब एनडीए के जो सहयोगी 3 दल, जीतन राम मांझी भी आज बयान दिए हैं कि हमको भी चाहिए राज्यसभा की 1 सीट में। वो तो बराबर देते रहते हैं सर। और उधर इन्होंने भी संकेत दे दिया कौन, उपेंद्र कुशवाहा ने। और तीसरी सीट पर चिराग पासवान ने पासा फेंक दिया केंद्र के पाले। ठीक, कहीं कुछ नहीं, हमारा कौन होगा नहीं होगा कुछ नहीं, ये 3 है। अगर इन तीनों में तकरार होते रहा, किचकिच होते रहा, तो 5वीं सीट के लिए भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी और वह कोई दलित होगा। आगे बढ़ते हैं। सुनील सिंह लगातार सदन में कभी अशोक चौधरी से भिड़ जाते हैं, तरह तरह के बयान देते रहते हैं। आज उन्होंने बिहार की महिला पुलिस पर एक बयान दे दिया, उन्हें लिल्लीपुट कह दिया। देखिए, सुनील सिंह का बरबोलापन छूट नहीं रहा। राजद के हैं, वरिष्ठ क्या कहता है विधान पार्षद हैं, तो इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये पुलिस की बहाली होती है तो एक शारीरिक मापदंड होता है कि इतनी ऊंचाई, इतनी हाइट, ये सब होना चाहिए। तो उस पैमाने पर खरा उतरने के बाद ही सिपाही की भर्ती होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो जब इस पैमाने पर वह है जो मानक है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अगर ऐसा कहा तो यह उसको लोग, कोई भी आदमी इसको सही नहीं करार देगा। सुनील सिंह के इस टिप्पणी पे सागर जी आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी तो थी ही। इस प्रकार से सदन में हम लोग सुन रहे थे, बाहर सुन रहे थे और सदन में उनकी टिप्पणी हो रही थी, और उसका फिर बाद में आके नीरज कुमार ने इस पर जो है कटाक्ष भी किया उन पर कि बिहार की बेटियों को जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सशक्तिकरण कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कहीं भी आप देखिए सड़कों पर निकलिए तो आपको बिहार पुलिस की महिलाएं दिखेंगी, और ये बहुत सशक्तिकरण के केंद्र में आप देखिए तो बहुत बड़ा कदम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। महिलाएं बहुत सशक्त हुई है इस माध्यम से। तो ठीक है, सुनील सिंह विपक्ष के नेता हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं। नहीं, मेरा ये भी कहना था कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, एक तरह से ये अपमान ही, किसी के आप रंग पे, किसी के आप हाइट पे इस तरह का अगर टिप्पणी करते हैं तो वो सीधे अपमान के। जबकि यह निर्धारित है मानक। बिल्कुल। तो जब मानक निर्धारित है उसके बाद ही चयन हुआ होगा, तो आपको उसकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाना चाहिए था, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी मतलब समूह पर। देखिए, मानक भी हम पढ़ देते हैं। मानक जो है सभी श्रेणियों के लिए, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लगभग 5 फीट 1 इंच होनी चाहिए, वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 5 मिनट में, गोला फेंक, ऊंची कूद, इन तमाम चीजों से वो गुजर के बताया कि मानक निर्धारित होता है, महिलाएं यहाँ तक आती हैं। तो इस तरह का बयान, अब उनका कहना है कि भाई बिहार पुलिस स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। अब बिहार पुलिस के स्टैंडर्ड के लिए अब क्या करना होगा तो अब बताएंगे सुनील सिंह ही। लेकिन जवाब उनको नीरज कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, जब आपको लिलीपुट का देखिए मतलब क्या होता है, मतलब होता है शाब्दिक जो अर्थ है, मतलब बहुत छोटा, अत्यंत छोटा या बौना उसे कह सकते हैं। तो ये वर्ड उचित नहीं था। ठीक है, उसको दूसरे तरीके से भी पेश कर सकते थे। नीरज कुमार ने तो कटाक्ष कर ही दिया कि भाई नहीं जरूरत है तो काहे रखे हैं आप, आपके यहाँ तो बहुत सुरक्षा, तो आप ही क्या जाता है, तो छोड़ दीजिए सुरक्षा। तो देखिए, सुनील सिंह ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। और हिना साहब को लेकर हमने बात की, और बात की हमने सम्राट चौधरी और विधायक सुनील कुमार को लेकर। अब देखते हैं कि जो इन सब मुद्दों पे आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।